नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे अपनी हथेली की विषय के कुछ विशिष्ट चिन्हों के संबंध में। ये चिन्ह बनता कहाँ? ये चिन्ह कहीं भी बन सकता है। जिस चिन्ह की बात कर रहे हैं उस चिन्ह को शास्त्र में मत्स्य का चिन्ह या इसे हिंदी में मछली का चिन्ह, इंग्लिश में इसे फिश भी कहते हैं। यह चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है। हालांकि कभी कभी ये चिन्ह कुछ इस प्रकार से भी बनता है। ये देख लीजिए, इस प्रकार से ऐसा भी हो सकता है, या फिर कभी कभी ये मान लिया जाए इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो ये सभी चिन्ह मत्स्य का चिन्ह, शास्त्र के अनुसार इन चीज़ों को मत्स्य का चिन्ह कहा गया है। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि कुछ लोग इसे भी मत्स्य का चिन्ह मान बैठते हैं कि ये भी मत्स्य का चिन्ह है। लेकिन जब तक ये फॉर्मेशन पीछे तक ना हो, इसे हम मत्स्य का चिन्ह पूर्ण रूपेण नहीं मान सकते। तो ये मत्स्य का चिन्ह है। कभी कभी ये चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है, लोग इसे भी मत्स्य का चिन्ह मान बैठते हैं। तो ये मत्स्य का चिन्ह नहीं है, ये मत्स्य का चिन्ह है। अब आइए ये चिन्ह की बात करें। ये कहीं पर भी बन सकता है। सबसे पहले बात है कि हथेली पे कहीं पर भी मत्स्य का चिन्ह यदि बनता है तो सामुद्रिक शास्त्र इसे ऑलवेज शुभ मानता है, ये आपको शुभ परिणाम देंगे। लेकिन परिणाम क्या होंगे वो इस पर्वत पर निर्भर करता है। आज हम बात कर रहे हैं केतु पर्वत। केतु पर्वत का जो मूल रूप से स्थान होता है, ये मेरे मणिबंध के ऊपर होता है। मणिबंध की रेखाएं आपके हथेली में यहाँ पे 2-3 रेखाएं होती है। इसके जो ऊपर का भाग होता है ये केतु का क्षेत्र होता है। कितना क्षेत्र होता है केतु का? तो एक बात जान लें कि यहाँ से ये जो हृदय, ये हमारी लाइफ लाइन निकली और इस प्रकार से जो इसने घेर दिया, तो ये क्षेत्र हमारा शुक्र का है। ये शुक्र है, ये मंगल, दो के क्षेत्र को ये घेरता है। और दूसरा हमारी हथेली में यहाँ से जो इस प्रकार से ये क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र होता है, ये हमारा जो उभरा हुआ पार्ट रहता है इधर, ये हम मानते हैं ये चंद्र का क्षेत्र है। चंद्र का क्षेत्र। और यहाँ से ऊपर का स्थान जो है राहु का होता है। तो ये जो रेस्ट स्थान जो बच गया, ये स्थान जो आपकी हथेली में, ये स्थान जो बच गया, इसे ही केतु का स्थान शास्त्र में कहा गया है। तो केतु के स्थान पे मत्स्य का चिन्ह, शास्त्र कहता है कि ये अति शुभ देता परिणाम देता है। सबसे पहले जान लें कि केतु पर्वत क्या कहता है। केतु पर्वत को मोक्ष से भी जोड़कर देखा जाता है। मोक्ष अर्थात मुक्ति। केतु को मुक्ति से भी जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि राहु केतु नाम का क्या था कि शास्त्र के अनुसार राहु और केतु ये एक ही जो है ये एक तरह से क्या थे, ये असुर थे। तो राहु केतु एक असुर का नाम था। जब उसे भगवान श्री कृष्ण ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया तो सर को राहु बोल दिया और बॉडी को केतु, मतलब राहु और केतु दोनों पार्ट के अलग अलग नाम हो गए यहाँ से। तो राहु का स्थान हथेली के मध्य में और केतु का स्थान नीचे में दिया गया है। केतु को मोक्ष से जोड़कर देखा जाता है, मुक्ति से। केतु का अर्थ होता है एक तरह से आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। आध्यात्मिक प्रवृत्ति, आदर्श प्रवृत्ति कह सकते हैं। जैसे धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, सही गलत का निर्णय ले सकने वाला, इन सब चीज़ों से इसे जोड़कर देखा जाता है केतु पर्वत। अब है कि केतु पर्वत की स्थिति, कोई भी शुभ चिन्ह कितना शुभ परिणाम देगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर आपका मत्स्य का चिन्ह बन रहा है, इस प्रकार से जनरली इस प्रकार से चिन्ह बनता है। तो ये मत्स्य का चिन्ह है। लेकिन ये मत्स्य का चिन्ह अब कितना शुभ परिणाम देगा, ये निर्भर क्या कर किस पे करेगा, ये हमारे केतु पर्वत पे पड़ेगा। पर्वत की स्थिति अच्छी है, जैसे पर्वत की स्थिति यदि अच्छी होती है उसका उभार अच्छा होता है। जिस प्रकार देख लीजिए अंगूठे के मूल में उभार हम देखते हैं, उभार अच्छा हो तो हम ये कह सकते हैं कि पर्वत की स्थिति शुभ है। जब पर्वत शुभ हो तो इसके परिणाम आपको 100% देखने को मिलेंगे। जितने भी इसके परिणाम मिलेंगे आपको 100% देखने को मिलेंगे। पर्वत यदि कमज़ोर है तो इसके परिणाम में काफ़ी कमी आ जाती है, ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब आइए केतु क्षेत्र पर क्या होता है। यहाँ हमारी लाइफ लाइन भी यहीं पर पहुँचती है। हमारी केतु क्षेत्र पर हमारी भाग्य रेखा भी देखा जाता है कि इसी स्थान से शुरू होती है और शनि पर जाती है। इसलिए केतु का स्थान थोड़ा सा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहीं से आपकी जीवन रेखा यहीं पर आती है और भाग्य रेखा भी यहीं से प्रारंभ होती है। तो ये दो चीज़ें मूल है, एक तो आपका लाइफ और दूसरा आपका भाग्य, अर्थात जीवन में क्या भाग्य लेकर आए हैं। कहने का अर्थ है कि आपका धन संपत्ति, मूल रूप से अभी लोग भाग्य को धन संपत्ति लोग इनसे जोड़कर देखते हैं कि आपके पास कितना धन संपत्ति की मात्रा रहेगी, आपके कर्म भाग्य में क्या लेकर आए, अर्थात बिना कार्य किए हुए आपके भाग्य किस प्रकार से आपका लाइफ चलता है। तो केतु यदि कभी देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये स्वतंत्र बनता है, कभी क्या होता है किसी की सपोर्ट से बनता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइफ लाइन के सपोर्ट से बने।
ऐसा भी हो सकता है कि ये स्वतंत्र रूप से बने, ये किसी रेखा से ना बने, आपकी लाइफ लाइन आई हुई यहाँ से इस प्रकार से मुड़ के चली गई। तो ये स्वतंत्र रूप से बनने वाला मछली सबसे अधिक शुभ परिणाम देता है। तो इसको क्या चीज़ों से जोड़ता है? एक तो देखिए, केतु आपको विरासत की संपत्ति को भी दिखलाता है कि विरासत में ऐसे व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त होती है। धन संपत्ति, मत्स्य है तो इतना है कि मत्स्य जहाँ भी रहेगा हथेली में, अर्थात वो धन से जोड़कर देखा जाता है कि ऐसे जातक के पास धन अवश्य होंगे। धन को बनाने में ये जातक सक्षम हो जाएगा, चाहे ऐसा जातक किसी गरीब परिवार में जन्म क्यों न ले, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी स्थिति इनकी परिवर्तन होगी और इनके पास धन संपत्ति आ जाएगी। ये मत्स्य बोलता है। अब देखिए, कभी कभी होता है क्या कि ये मत्स्य के चिन्ह का मुख किस ओर है। यदि इसका मुख यहाँ बुद्ध पर्वत की ओर ये देख रहा है, या इसका मुख ये सूर्य की ओर देख रहा है, ये मतलब कहाँ देख रहा है? जिस पर्वत की ओर इसका मुख हो उसके विशेष गुण इसके अंदर चले आते हैं, अर्थात उस पर्वत के गुण को बढ़ा देता है। यदि ये सूर्य की ओर देख रहा है तो आपकी मान पद प्रतिष्ठा को ये बढ़ा देगा। सूर्य मूल रूप से आपके नाम को, यश को फैलाने वाला होता है, तो इसकी मात्रा को यहाँ काफ़ी आपको बढ़ा देगा। मतलब आपके मान, यश, प्रतिष्ठा, मान और आपके पद प्रतिष्ठा बढ़ते चले जाएंगे। यदि ये बुद्ध की ओर देखता है तो आपके ज्ञान को बढ़ा देगा। यदि ये बुद्ध की ओर देखता है तो आपके ज्ञान की प्रवृत्ति को बढ़ा देगा, आपकी व्यावसायिक अभिरुचि को बढ़ा देगा, आपके वाक कला को बढ़ा देगा। शनि की ओर देखता है तो शनि न्याय का प्रतीक है, शनि गंभीरता का प्रतीक है। शनि को लोग गुप्त विद्या से भी जोड़ के देखते थे। इन सब की प्रवृत्ति को यहाँ पर बढ़ा देगा। उसके बाद आता है गुरु पर्वत, कि गुरु पर्वत की ओर यदि ये मत्स्य का चिन्ह देख रहा है तो इसका मतलब गुरु को अध्यात्म से जोड़कर देखते हैं, हम शिक्षा से जोड़ के देखते हैं, पद प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। तो इन सब चीज़ों की ये यहाँ से ये मत्स्य जो है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर आपके जीवन में एक्सटेंशन कर देगा, बढ़ा देगा। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब देखिए, कभी कभी होता है कि ये मत्स्य का चिन्ह उल्टा बनता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। उल्टा कहने का अर्थ है कि देखिए इस प्रकार से भी बन सकता है, जैसे इस प्रकार से, इसे कहेंगे हम उल्टी मछली। ये उल्टी मछली अब क्या है कि ये समस्या तो उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन एक चीज़ है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन तो आएगा, धन खर्च भी बहुत होगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। अब है कि इसका पूछ जिसकी तरफ है, इसका पूछ यदि सूर्य की तरफ है तो सूर्य के जो परिणाम है वो आपको काफ़ी विलम्ब से प्राप्त होंगे। कहने का अर्थ है सूर्य आपके मान, पद, प्रतिष्ठा, नाम को फैलाता है। तब इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष जीवन में अधिक करना होगा कि लोग आपको पद से, प्रतिष्ठा की प्राप्ति से जाने। ये संघर्ष को बढ़ाएगा और इन चीज़ों की प्राप्ति जो होती है, सूर्य से संबंधित चीज़ों की प्राप्ति की, ये विलम्ब को दिखलाता है। तो इसका फॉर्मेशन महत्वपूर्ण होता है कि ये उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, या अच्छे से बन रहा है। या मतलब जितना ये साफ़ सुथरा क्लियर बनेगा, इसके परिणाम भी उतने साफ़ सुथरे और क्लियर आपको मिलने वाले हैं। इस प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार से मत्स्य का चिन्ह बनता है और इसके मुख से भाग्य रेखा निकलकर यहाँ चली जाती है। ये सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है। ऐसे लोग जीवन में बहुत उन्नति प्रगति करते हैं, काफ़ी धन संपत्ति भी बनाते हैं, जीवन भर इनका भाग्य इनके साथ चलते रहता है। ऐसे तो हथेली में आपके पास यदि स्पष्ट साफ सुथरी भाग्य रेखा है और लंबी है तो अर्थात जीवन भर आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। भाग्य छोटा है, भाग्य रेखा छोटा है, मतलब भाग्य आपको अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस पे उम्र की भी गणना होती है। उम्र की गणना के अनुसार भी हम कैलकुलेशन करते हैं। यदि ये बिल्कुल यहाँ मूल भाव से निकलती है यहाँ से, तो इसका अर्थ होता है कि जीवन जन्म लेने के साथ ही भाग्य आपके साथ चल रहा है। इसका एक अर्थ ये निकल कर आता है। और जब भाग्य रेखा छोटी होती है तो अर्थात कहता है भाग्य थोड़ा सा विलम्ब से आपकी हथेली में शुरू हो रहा है। तो आज के अंक में हमने जाना कि मत्स्य के प्रभाव किस प्रकार से पड़ते हैं। तो पहली बात जान लें कि मत्स्य हथेली में कहीं भी बन रहा है, ये ऑलवेज शुभ परिणाम देता है। मूल रूप से मत्स्य को लोग धन से जोड़कर देखते हैं, धन और समृद्धि का प्रतीक होता है। समृद्धि और सुख, मूल रूप से सुख और समृद्धि का प्रतीक आपका मत्स्य होता है। तो ये जीवन में सुख और समृद्धि अवश्य देगा। उसके बाद मत्स्य देखता किधर है, उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।